हाय दोस्तों, मैं यशवंत गौरव पूर्वांचल करियर क्लासेस पे आप सभी लोगों का स्वागत करता हूं। आशा करता हूं कि आप स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और अपनी पढ़ाई में व्यस्त होंगे। दोस्तों, एनसीईआरटी की सार संग्रह में आज हमारा नया चैप्टर शुरू हो रहा है जिसका नाम है चुंबकों द्वारा मनोरंजन। यानी कि आज हम क्या सीखेंगे दोस्तों? आज हम सीखेंगे कि चुंबक क्या है, प्राकृतिक चुंबक क्या है, कृत्रिम चुंबक क्या है, चुंबक के गुण क्या होते हैं, चुंबकों द्वारा दिशा का ज्ञान कैसे हुआ, चुंबक की खोज कैसे हुई। दोस्तों, आज हम चुंबक के बारे में सारी जानकारी इकट्ठी कर लेंगे। तो चलिए दोस्तों, आते हैं अपने शीर्षक पर। शीर्षक का क्या नाम है दोस्तों? तो शीर्षक का नाम है चुंबकों द्वारा मनोरंजन। क्या नाम है दोस्तों? चुंबकों द्वारा मनोरंजन। चुंबकों द्वारा मनोरंजन, ये हमारा शीर्षक है दोस्तों। अब इसमें सबसे पहले हमें जानना किसके बारे में होगा? तो जानना होगा चुंबक के बारे में। चुंबक होता क्या है दोस्तों? बड़े मजेदार चीज है दोस्तों। लोहे को अपनी तरफ आकर्षित करने का गुण रखने वाला चुंबक कहलाता है। वह पदार्थ जो लोहे को अपनी तरफ आकर्षित कर लेता है, खींच लेता है या अपने समीप ले आता है, उसी को चुंबक कहा जाता है। तो दोस्तों आइए देखते हैं चुंबक क्या है। वह पदार्थ जिसमें लोहे को अपनी तरफ, अपनी ओर या तरफ आकर्षित करने का गुण होता है। क्या करने का? आकर्षित करने का गुण होता है। करने का गुण होता है, उसे क्या कहा जाता है दोस्तों? उसे ही चुंबक कहा जाता है। मतलब दोस्तों, जैसे देखा जाए तो प्रेमी और प्रेमिका एक दूसरे की तरफ आकर्षित होते हैं, नायक और नायिका एक दूसरे की तरफ आकर्षित होते हैं। उसी तरह से हमारा चुंबक और लोहा है दोस्तों। ये चुंबक है और लोहा है। यदि चुंबक सामने रखा है तो लोहा उसकी तरफ आकर्षित होता चला जाता है दोस्तों। तो इसी तरह से आप समझिए, जिस तरह से नायक नायिका है तो नायक खींचा चला जाता है, जिस तरह से प्रेमी है प्रेमिका खींची चली जाती है। तो उसी तरह से दोस्तों चुंबक है आपके सामने तो लोहा भी खींचा चला जाता है, आकर्षित होता चला जाता है। और यही गुण रखने वाला दोस्तों क्या होता है? चुंबक होता है। आकर्षित करना, लोहे को अपनी तरफ आकर्षित करना ही क्या कहलाता है? चुंबक का गुण कहलाता है, चुंबक कहलाता है दोस्तों। तो देखिए, ये हो गया चुंबक। अब चुंबक की खोज कैसे हुई थी दोस्तों? चुंबक के बारे में देखा जाए कि चुंबक की खोज हुई कैसे थी। तो दोस्तों, चुंबक की खोज माना जाता है कि मैग्नेशिया नामक एक स्थान है। क्या है? मैग्नेशिया नामक स्थान। स्थान का नाम क्या है दोस्तों? मैग्नेशिया। जो मैग्नेशिया नामक ये स्थान है, यहां पे एक गडेरिया रहता था। कौन था? गडेरिया। गडेरिया रहता था। अब उस गडेरिये का नाम क्या था दोस्तों? तो गडेरिये का नाम था, क्या नाम था? मैग्नस। क्या नाम था? मैग्नस नाम था गडेरिये का। मैग्नेशिया नामक स्थान पर मैग्नस नाम का गडेरिया था। ये अब ये गडेरिया जो था दोस्तों, तो गडेरिया प्राचीन समय में कहाँ? पहाड़ों पर अपनी बकरियों को या फिर भेड़ों को चराने ले जाता था। क्या करता था? चराने ले जाता था। तो चराते समय वह अपने साथ एक छड़ी रखता था जिसमें नीचे लोहा लगा होता था। जो छड़ी वह लिया था उसमें क्या था दोस्तों? लोहा लगा था। तो वह अपनी छड़ी को एक पत्थर पर रख देता है,
चराने गया पहाड़ों पर, अपनी छड़ी को रख दिया। रखने के बाद वह जिस पत्थर पे रखा था, जब उसको उठा रहा था तो उसको बहुत भारी लग रहा था। उसको क्या लग रहा था? बहुत भारी लग रहा था दोस्तों। उसकी छड़ी उठाने में बहुत ताकत लग रही थी। तो वह अचंभित हो गया कि यार मेरी छड़ी इतनी हल्की है, फिर इतना ताकत क्यों लग रही है उठाने में। तब उसे दोस्तों समझ में आया कि यह जो पत्थर है, जिस पत्थर पे मैंने इस छड़ी को रखा है, वह छड़ी क्या हो रही है? वह छड़ी उससे चिपकी हुई है, इसलिए मुझे ज्यादा ताकत लगानी पड़ रही है। तो दोस्तों यहीं पर क्या हुआ? मैग्नेट यानी कि चुंबक की खोज हुई। मैग्नेट यानी कि चुंबक की खोज हुई दोस्तों। और जिस चुंबक की खोज हुई वह प्राकृतिक चुंबक है। कौन सा चुंबक? प्राकृतिक चुंबक। प्राकृतिक चुंबक। और चुंबक का नाम क्या रखा गया दोस्तों? मैग्नेटाइट। मैग्नेटाइट। तो दोस्तों ये बार बार यहां से मैग्नेटाइट से पूछा जाता है कि प्राकृतिक चुंबक है। प्राकृतिक चुंबक कौन सा है दोस्तों? सबसे प्राचीनतम चुंबक या प्राकृतिक चुंबक? तो प्राकृतिक चुंबक कौन सा है? वह हमारा है मैग्नेटाइट चुंबक। ठीक, तो चुंबक की खोज हो गई दोस्तों। किसके द्वारा हुई? मैग्नस के द्वारा। किस स्थान पर? मैग्नेशिया स्थान पर। प्राकृतिक चुंबक जिसकी खोज हुई थी सबसे पहले कौन सा है? मैग्नेटाइट है। तो दोस्तों इसी तरह से हम देखते हैं कि यह क्या हुआ, हमारे पास चुंबक प्राप्त हो गया। चुंबक प्राप्त होने के बाद देखा जाए दोस्तों तो हम आते हैं, चुंबक का गुण क्या होता है? चुंबक का गुण क्या होता है दोस्तों? चुंबक का सबसे पहला गुण जो देख लिया जाए दोस्तों, आकर्षण या प्रतिकर्षण। चुंबक में आकर्षण और प्रतिकर्षण। आकर्षण एवं प्रतिकर्षण। आकर्षण एवं प्रतिकर्षण क्या होता है दोस्तों? तो इसमें देखिए दोस्तों, चुंबक में आकर्षित करने का गुण होता है, ये तो मैंने पहले ही बताया। तो इसमें आकर्षण और प्रतिकर्षण से देखा जाए तो सबसे महत्वपूर्ण जहां से क्वेश्चन बनते हैं दोस्तों, वह यह होता है कि चुंबक के समान ध्रुवों में प्रतिकर्षण होता है। चुंबक के समान ध्रुवों में प्रतिकर्षण होता है। प्रतिकर्षण होता है। तो ये पहला गुण है दोस्तों। क्या गुण है इसका? चुंबक के समान ध्रुवों में क्या होता है? प्रतिकर्षण होता है, आकर्षण नहीं होता है। यदि चुंबक के समान ध्रुव हैं, चुंबक में कितने ध्रुव होते हैं दोस्तों? 2 ध्रुव होते हैं। 2 ध्रुव होने का मतलब एक होता है यन और एक होता है यस। एक होता है नॉर्थ, दूसरा होता है साउथ। तो अगर यन यन है दोस्तों तो आपस में आकर्षित नहीं होंगे, और यन और यस है दोस्तों तो आपस में आकर्षित हो जाएंगे। तो दोस्तों यह हुआ। तो अब देख लिया जाए, ये पहली पॉइंट निकली आपकी। दूसरी पॉइंट यहाँ पर क्या है? तो ये तो प्रतिकर्षण हो गया। अब चुंबक के यहां देख लिया जाए, चुंबक के असमान ध्रुव यानी कि विपरीत ध्रुव। असमान ध्रुव। असमान का मतलब दोस्तों क्या होता है? विपरीत ध्रुवों में। विपरीत ध्रुवों में क्या होता है? आकर्षण होता है। क्या होता है दोस्तों? आकर्षण होता है। चुंबक के जब विपरीत ध्रुव रहेंगे दोस्तों तो वहां पर क्या होगा? आकर्षण होगा। ये आशा करते हैं दोस्तों समझ में आया होगा। और ऐसे ही स्टडी मटेरियल, बेहतर स्टडी मटेरियल प्राप्त करने के लिए आप हमारे चैनल को ज्यादा से ज्यादा लाइक और सब्सक्राइब कीजिए दोस्तों। अगर आपको स्क्रीनशॉट लेना है तो दोस्तों स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। ठीक, चलते हैं हम अपनी अगली टॉपिक पर दोस्तों। तो इसमें हम एक शब्द आया है ध्रुव। ध्रुव क्या होते हैं दोस्तों? इसमें चुंबक के ध्रुव क्या होते हैं? तो दोस्तों चुंबक में 2 ध्रुव होते हैं, ये मैंने पहले ही बता दिया आपको। चुंबक में कितने ध्रुव होते हैं दोस्तों? 2 ध्रुव होते हैं, ये मैंने आपको पहले ही बता दिया। ठीक, आइए देखते हैं।
चुंबक के ध्रुव, मैग्नेट पोल या मैग्नेटिक पोल। ध्रुव क्या होते हैं दोस्तों? तो अब ये देखिए ध्रुवों का कैसे पता चला। तो प्राचीन समय में दोस्तों ध्रुव का कैसे पता चला कि ध्रुव इसमें होते हैं? तो इसमें देखें हम किसी चुंबक को, किसी भी चुंबक को, चलिए अच्छा वहां से नहीं सीधे कहानी से आपको बताते हैं। तो एक राजा, प्राचीन समय में एक चीन के राजा थे। प्राचीन समय में क्या थे? प्राचीन समय में, प्राचीन समय में चीन के राजा, चीन के महाराजा या राजा कह लो, तो चीन के महाराजा मान लेते हैं, महाराजा एक थे, क्या नाम था इनका? हुआंग टी नाम था। क्या नाम था? हुआंग टी नाम के एक महाराजा थे। दोस्तों इनका जो रथ था उस पर एक महिला की मूर्ति लगी थी। इनके रथ के सामने महिला की एक मूर्ति लगी थी। अब महिला की जो मूर्ति लगी थी दोस्तों, उसमें उसकी उंगली एक तरफ किसी भी दिशा में खड़े होते थे तो उसकी जो उंगली थी महिला की एक किसी पार्टिकुलर दिशा में, निश्चित दिशा में आके खड़ी हो जाती थी। उसका यह लोग विशेष गुण मानते थे कि वह किसी भी दिशा में घुमाए, किसी भी तरह से जाए, किसी दिशा में जाए, वह एक ही दिशा में आके खड़ी हो जाती थी। तो दोस्तों लोगों ने कहा या फिर महाराजा ने देखा, महाराजा ने उससे जब ध्यान दिया कि यह किस दिशा में खड़ी हो रही है, बार बार वह दक्षिण दिशा में जाके खड़ी हो जाती थी। मूर्ति जो थी बार बार किस दिशा में खड़ी हो जाती थी? दक्षिण दिशा में खड़ी हो जाती थी। तो राजा कहीं भी जाता था तो उसे जानकारी हो जाती थी कि हम किस दिशा में चल रहे हैं या किस दिशा में हैं। क्यों हो जाती थी? क्योंकि जो मूर्ति थी उसकी जो उंगली थी वो किस तरफ इंगित कर देती थी? दक्षिण दिशा की तरफ। जब दक्षिण की दिशा वो उसे पता चल जाती तो दक्षिण के उल्टा क्या होता है? उत्तर होता है। अब उत्तर दक्षिण जब पता चल जाए तो पूर्व पश्चिम तो पता चल ही जाएगा दोस्तों। तो इस तरह से तब समझ में आया कि जो चुंबक है, चुंबक में जो मूर्ति है दोस्तों, माफ कीजिएगा, जो मूर्ति है, मूर्ति जो बनी है वो चुंबकीय है, चुंबक की है। किसकी है? चुंबक की है। और चुंबक का एक गुण होता है कि चुंबक में दो ध्रुव होते हैं। दो क्या होते हैं? ध्रुव होते हैं। चुंबक में कितने ध्रुव होते हैं? दो ध्रुव होते हैं। और इनको यदि स्वतंत्र अवस्था में लटका दिया जाए दोस्तों, किस अवस्था में? स्वतंत्र अवस्था में लटका दिया जाए तो यह किस दिशा में हमेशा खड़े होते हैं? यह हमेशा दक्षिण और उत्तर दिशा में खड़े होते हैं। उत्तर और दक्षिण या दक्षिण और उत्तर दिशा में क्या हो जाते हैं? रुक जाते हैं। आप भी कर सकते हैं दोस्तों, आप भी इसका प्रयोग कर सकते हैं। एक रस्सी में आप चुंबक को लटका दीजिए स्वतंत्र रूप से और उसे लटकाकर छोड़ दीजिए, तो दोस्तों देखेंगे वह किस दिशा में खड़े होते हैं हमेशा। चाहे जितना घुमाइए वह जब खड़ा होगा तो एक दिशा उसका उत्तर होगी और दूसरी दिशा उसकी क्या होगी? दक्षिण होगी। तो दोस्तों इस तरह से समझ में आया कि जो चुंबक होता है उसमें दो ध्रुव होते हैं और दोनों ध्रुव उसके किस दिशा में खड़े होते हैं हमेशा दोस्तों? दक्षिण दिशा और उत्तर दिशा में। तो दक्षिण दिशा में जो होता है उसे दक्षिणोन्मुख या फिर सीधा सीधा उसे कहते हैं दक्षिणी ध्रुव कहते हैं दोस्तों। क्या कहते हैं? दक्षिणी ध्रुव कहते हैं। और उत्तर दिशा के ध्रुव को क्या कहते हैं? उत्तरी ध्रुव कहते हैं। उत्तरोन्मुख या उत्तरी ध्रुव कहते हैं। उत्तरोन्मुख क्या कहते हैं? दूसरा नाम भी लिख लीजिए दोस्तों, उत्तरोन्मुख। और इसे क्या कहते हैं? दक्षिणोन्मुखी। उत्तरोन्मुखी और दक्षिणोन्मुखी, दक्षिणोन्मुखी ध्रुव। ठीक दोस्तों, ये होते हैं ध्रुव। इनमें दो ध्रुवों का पता चल गया।
तो अब दोस्तों इसी से देख लिया जाए कि प्राचीन समय में दिशा का ज्ञान कैसे होता था दोस्तों। तो प्राचीन समय में लोग दिशा का ज्ञान कैसे करते थे, यहाँ से तो उत्तर और दक्षिण का हमने पता कर ही लिया दोस्तों। फिर आइए दिशा का ज्ञान कैसे होता था। अभी मैंने बताया आपको कि हुआंगटी जो महाराजा थे उनके द्वारा हमें क्या पता चला कि दो ध्रुव होते थे उसमें। तो अब दिशा का ज्ञान, तो दिशा का ज्ञान दोस्तों चुंबक के ही द्वारा हम क्या करते थे, चुंबक से ही हम लोग क्या करते थे, दिशा का ज्ञान करते थे। एक चुंबक ले जाते थे, चुंबक को स्वतंत्र अवस्था में जब लटकाते थे तो हमें दिशा का ज्ञान हो जाता था। ये प्राचीन समय की बात थी। तो प्राचीन समय के बाद दोस्तों क्या हुआ कि हमें उसमें थोड़ा सा क्या हुआ, परिवर्तन किया गया। तो आया हमारे पास कंपास। क्या आया, कंपास। तो अब हमने प्राचीन समय में क्या होता था, प्राचीन समय में चुंबक के द्वारा दिशा का ज्ञान किया जाता था। उसके बाद जब क्या हुआ, हमारे पास कंपास हो गया दोस्तों। कंपास को देखा जाए तो दिक्सूचक भी कहते हैं। क्या कहते हैं, दिक्सूचक कहते हैं। उसमें जो सुई लगी होती है दोस्तों वह कैसी होती है, चुंबकी होती है। और उसे ऐसे जब खड़ा करेंगे तो वह अपने उत्तर और दक्षिण दिशा में आके हमेशा खड़ी हो जाती है दोस्तों। तो दिशा का ज्ञान हमें कैसे होता है, चुंबक के द्वारा किया जाता था प्राचीन समय में। उसके बाद जब बना तो कंपास बना है। कंपास भी किस पर काम करता है, चुंबक के गुण पर काम करता है। चुंबक का गुण क्या होता है, उत्तरी और दक्षिण दिशा को ज्ञान कराना, उत्तरी और दक्षिण दिशा में आके खड़े हो जाना, जिससे हमें उत्तर और दक्षिण दिशा का ज्ञान हो जाता है दोस्तों। और जब उत्तर दक्षिण दिशा का ज्ञान हो जाता है तो हम समझ जाते हैं कि हम किस दिशा में हैं। ठीक दोस्तों, ये हुआ। फिर उसके बाद आते हैं हमारे पास क्या है कि हम अपना चुंबक कैसे बना सकते हैं। हम अपना चुंबक कैसे बना सकते हैं, यानी कि मानव द्वारा निर्मित चुंबक, या जिसे हम लोग कहते हैं कृत्रिम चुंबक। कौन सा चुंबक, कृत्रिम चुंबक, कृत्रिम चुंबक। तो कृत्रिम चुंबक का निर्माण कैसे कर सकते हैं दोस्तों। तो आइए बताते हैं कि कृत्रिम चुंबक का निर्माण कैसे होता है। तो दोस्तों एक आप लोहे की छड़ ले लीजिए, एक क्या ले लीजिए, लोहे की छड़ ले लीजिए। अब लोहे की जब छड़ लेंगे तो आप कोई सा भी एक चुंबक ले लीजिए। उसके किसी भी ध्रुव से, जिस दिशा से आपको शुरू करना है उसी दिशा से बार बार उस पे क्या कीजिए, रगड़ते रहिए। बार बार उसी दिशा में क्या कीजिए, उसे रगड़ते रहिए। रगड़ते रगड़ते 30-40 बार जब आप रगड़ेंगे तो देखेंगे कि लोहे में चुंबक का गुण आ जाता है। लोहे में क्या होता है, चुंबक का गुण आ जाता है। अगर नहीं हो रहा है दोस्तों तो यही प्रक्रिया आप कुछ अधिक बार कीजिए और बार कीजिए, तो आप देखेंगे कि चुंबक में क्या होगा, हमारा चुंबक निर्मित हो जाएगा, नया चुंबक हमें प्राप्त हो जाएगा दोस्तों। तो क्या करेंगे, एक लोहे की रॉड लेंगे, लोहे की रॉड, लोहे की रॉड या इसी को लोहे की नाल कहते हैं, लोहे की छड़ कहेंगे दोस्तों। क्या कहेंगे, रॉड कहें या छड़ कह लें। तो लोहे की छड़ ले लें और कोई सा भी एक चुंबक ले लें, कोई सा भी एक चुंबक का टुकड़ा ले लें। चुंबक के टुकड़े को लेकर उसका किसी भी ध्रुव को लगाकर इसी पे बार 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 इसको क्या कीजिए, 30 से 40 बार कम से कम रगड़िए। तो देखेंगे कि लोहे की जो छड़ है उसमें चुंबक का गुण आ जाता है और हमारा जो चुंबक होता है निर्मित हो जाता है दोस्तों। तो चुंबक, कृत्रिम चुंबक बनाना या मानव द्वारा निर्मित चुंबक कैसे बनाया जा सकता है दोस्तों, तो ये हमने आपको बता दिया कि किस तरह से हम निर्मित कर सकते हैं दोस्तों। तो आइए देखते हैं दोस्तों इसके बाद नई चीज इसमें क्या है चुंबक में। तो चुंबक के गुण होता है दोस्तों, चुंबक का क्या होता है, गुण होता है। कुछ पदार्थ होते हैं जिन्हें चुंबकीय पदार्थ कहा जाता है, चुंबकीय पदार्थ, और दूसरे होते हैं अचुंबकीय पदार्थ, अचुंबकीय पदार्थ। तो दोस्तों ये जो चुंबकीय पदार्थ और अचुंबकीय पदार्थ ये क्या होते हैं, तो चुंबक में आकर्षण और प्रतिकर्षण के आधार पर,
चुंबक के आकर्षण और प्रतिकर्षण के आधार पे भी उसे दो भागों में बांटा गया, पदार्थों को दो भागों में बांटा गया है। जो आकर्षित होते हैं, जो नहीं आकर्षित होते हैं, उनको जब हम दो भागों में बांट देते हैं तो एक हो जाता है चुंबकीय पदार्थ और दूसरा हो जाता है अचुंबकीय पदार्थ। जो आकर्षित होता है, चुंबक की ओर आकर्षित, चुंबक की ओर आकर्षित होने वाले पदार्थ को, होने वाले पदार्थ को चुंबकीय पदार्थ कहते हैं। क्या लिखा मैंने? चुंबक की ओर आकर्षित होने वाले पदार्थ को चुंबकीय पदार्थ कहते हैं। यानी कि यदि हमने चुंबक ले लिया और किसी पदार्थ की तरफ ले गए, वह उसमें आकर्षित होकर चिपक गया, यानी कि वह पदार्थ चुंबकीय पदार्थ है। तो ऐसे कौन से पदार्थ हैं दोस्तों? तो ऐसे पदार्थ होते हैं, एक होता है आपका लोहा हो गया, निकिल हो गया, लोहा हो गया, निकिल हो गया, कोबाल्ट हो गया। तो दोस्तों ये कुछ ऐसे पदार्थ हैं, ऐसी धातुएं हैं दोस्तों, जिनसे बनी हुई वस्तु हो या ये खुद हो, इनसे बनी हुई कोई वस्तु हो या ये खुद हो, स्वयं हो, तो दोस्तों चुंबक के पास ले जाते हैं तो ये चिपक जाते हैं, तो इसलिए इसको चुंबकीय पदार्थ कहा जाता है। अब आए दोस्तों ये अचुंबकीय पदार्थ फिर क्या होते हैं? तो अभी अभी मैंने बताया आपको कि यह चुंबक की ओर आकर्षित नहीं होते हैं, आकर्षित नहीं होते हैं, चुंबक की ओर आकर्षित नहीं होते हैं। यानी कि चुंबक की ओर आकर्षित कौन नहीं होगा दोस्तों, जिसे अचुंबकीय पदार्थ कहेंगे? तो जैसे में देखेंगे तो आपकी हो गई प्लास्टिक, क्या हो गई? प्लास्टिक, रबर, मिट्टी। मिट्टी में उपस्थित कुछ धातुएं होंगी दोस्तों, जो होंगी, लेकिन मिट्टी स्वयं से देखा जाए तो मिट्टी नहीं होती है। और रबर, प्लास्टिक ये हो गए, और लकड़ी हो गई दोस्तों, लकड़ी। ठीक दोस्तों, ये इनसे बने हुए पदार्थ हो या यह स्वयं हो, यह किसी चुंबक की तरफ आकर्षित नहीं होते हैं, या किसी चुंबक की तरफ आकर्षित नहीं होते हैं, इसलिए इनको अचुंबकीय पदार्थ कहा जाता है दोस्तों। तो यहाँ से सीधे सीधे क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं दोस्तों। क्या पूछा जाता है? ज्यादातर इसको पूछा जाता है। तो यहीं पर रेत भी हो जाए दोस्तों, रेत और मिट्टी चुंबकीय पदार्थ हैं या नहीं है? यहाँ पे लोग दोस्तों कंफ्यूज हो जाते हैं कि चुंबकीय पदार्थ है या है भी या नहीं है। तो दोस्तों इनको जानते रहिए दोस्तों, ये अचुंबकीय पदार्थ हैं और ये चुंबकीय पदार्थ हैं। यहाँ से क्वेश्चन जरूर पूछ लिया जाता है दोस्तों। ठीक दोस्तों, ऐसे ही हमारे साथ बस आप अंत तक बने रहिए दोस्तों, हम आपका पेपर क्लियर करवा के देंगे आपको। बस आप हमारे साथ मेहनत से जुड़े रहिए बस, और हमारे चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक और सब्सक्राइब किया कीजिए, ताकि हमारा मनोबल भी बढ़ता रहे दोस्तों। तो आइए दोस्तों, ये हो गया चुंबकीय पदार्थ क्या होते हैं, दिशा का ज्ञान हो गया, चुंबक कैसे प्राप्त करते हैं, ध्रुव क्या होते हैं। अब दोस्तों देख लेते हैं कि कुछ सावधानियां क्या होती हैं, और क्या देख लें, सावधानियां क्या होती हैं। सावधानियां में चुंबक से चेतावनी या सावधानी, चेतावनी या सावधानी कुछ भी कह लीजिए। तो चेतावनी क्या होती है? चेतावनी का मतलब इसमें कुछ ऐसी चीजें होती हैं जिससे हमें बचना चाहिए दोस्तों, जिससे हमारा चुंबक खराब ना हो। ठीक, तो दोस्तों आइए देखते हैं, अगर हम चुंबक को गर्म कर देते हैं तो उसका चुंबकत्व का गुण खत्म हो जाता है। पहला क्या है दोस्तों, चेतावनी क्या होनी चाहिए? गर्म नहीं करना चाहिए, चुंबक को गर्म नहीं करना चाहिए, नहीं करना चाहिए। चुंबक को आप कभी गर्म मत किया कीजिए। चुंबक को यदि आप गर्म कर दे रहे हैं तो वह खराब हो जाएगा। वह खराब होने का मतलब दोस्तों वह आकर्षित नहीं कर पाएगा, उसका गुण समाप्त हो जाता है। दूसरा क्या होता है? दूसरा दोस्तों
चुंबक को पीटना नहीं चाहिए। और क्या काम है? पीटना नहीं चाहिए। यदि आपके पास चुंबक है दोस्तों तो उसको पीटना भी नहीं चाहिए, पीटने से भी खराब हो जाता है। तीसरा काम है, ऊंचाई से गिराना नहीं चाहिए। ज़्यादा ऊंचाई हो तो ऊंचाई से माफ कीजिएगा दोस्तों, ज़्यादा ऊंचाई से गिराना नहीं चाहिए। नहीं चाहिए दोस्तों। ये हो गया। अब नंबर 4 पर आ जाएं तो हो गया सब कुछ। गर्म नहीं करना चाहिए, पीटना नहीं चाहिए, ऊंचाई से गिराना नहीं चाहिए, और हाँ एक और हो गया, रगड़ना नहीं चाहिए। रगड़ना नहीं चाहिए, क्योंकि दोस्तों यह कोई भी क्रिया इसमें से करेंगे तो आपका चुंबक खराब हो जाएगा। दोस्तों आशा करते हैं दोस्तों आपको बहुत बेहतर तरीके से समझ में आया होगा कि चुंबक में क्या होते हैं। दोस्तों यहाँ से 1 नंबर जरूर आता है दोस्तों, या तो उसके आकर्षण या प्रतिकर्षण से आ जाएगा, ध्रुवों की समानता और उससे आ जाएगा, चुंबक से सावधानियों से आ जाएगा, कहीं से तो क्वेश्चन बना देते हैं दोस्तों। तो इसमें से सारी चीजें आपके लिए महत्वपूर्ण है दोस्तों, तो ध्यान से इसको पढ़िएगा और रिवीजन किया कीजिए और अपने पढ़ाई में व्यस्त रहिए और मस्त रहिए दोस्तों। बस आज के लिए इतना ही। धन्यवाद दोस्तों, नमस्कार।